करवा लेना चाहिए, बाद के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि खर्चा कितना करें। हर आदमी के मन में आता खर्च कितना करें भागवत में। तो भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में खर्चा लिखा है, भागवत में कितना खर्चा होना चाहिए। बोले कितना होना चाहिए? विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। एक बेटी के विवाह में जितना खर्च होता है उतना भागवत में, चाहे बेटी का विवाह करवा लो चाहे एक भागवत करवा लो। भागवत भी एक बेटी का विवाह है। वहां तुम अपनी जन्म दी हुई बेटी का विवाह करते हो, यहां रुक्मिणी जी का विवाह करते हो। हाँ, ये बात यहां लिखी गई है। अच्छा, आप कहोगे महाराज कोई रकम तो बताओ, कुछ वो तो लिखी है कि नहीं लिखी। अरे भैया, इसका मतलब क्या हुआ? विवाहे यादृशम, जितना बेटी के विवाह में लगता है उतना कथा में लगता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक गरीब आदमी 5 लाख में ही अपनी बेटी का विवाह कर लेता है, और एक पैसे वाला 5 करोड़ लगा के कहता है कोरोना काल था नहीं तो कुछ और लगाते, कम ही लगाया। बस यही है इसका मतलब। तो हाँ भैया, भागवत का आयोजन करवाना चाहिए। और देखो, ज्यादा ताम झाम की अपनी शक्ति नहीं हो तो हमारे गुरुदेव बिना संगीत भी कथा करते हैं, संगीत से बिना संगीत के भी कथा करते हैं। तो भैया, जिसको ये लगे कि सब हमें भागवत ही करवानी है, महाराज ज्यादा दम वम ताकत नहीं है, तो महाराज बिना संगीत के सुन लो, बिना ताम झाम के सुन लो। कि नहीं महाराज, कुछ तो होना चाहिए, बस कुछ होना चाहिए। भी कहीं तो लगे है, और किस चीज का लगता है भाई? की तो रीत होना चाहिए, रीत को राय तो बस रायता का ही लगे महाराज। हाँ? कथा का थोड़ी लगता है, कथा का पैसा नहीं लगता है। ये जो कुछ होना चाहिए इसी का लगता है, कुछ कुछ का। हाँ, भागवत की कथा का आयोजन जीवन में सजनों एक बार तो अवश्य करना चाहिए। बार बार, कई ऐसे भी लोग हैं। हमारे सत्यनारायण जी अरोड़ा सुजानगढ़ के थे, जो साल में एक कथा तो अपने सुजानगढ़ में करवाते थे, बाकी महाराज 1-2 कथा साल में तीर्थ में करवाते ही करवाते थे। और कहते थे महाराज मेरा नियम है, मैं 10% निकाल देता हूँ ठाकुर जी के नाम का, खाता डाल रखा है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं खर्च करता, ठाकुर जी अपना ही खर्च करवाते हैं। और लोग भ्रम करते हैं कि मैं खर्च करता हूँ। हाँ, और हम लोगों को वो चीज समझ में आती नहीं है महाराज, वो चीज हमें समझ में नहीं आती। हाँ, वो चीज हमें समझ में नहीं आती है सजनों। बस ये बात यहां वर्णन की गई है। इसके बाद में कहा है कि कथा करवाने वाले व्यक्ति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भागवत की कथा में ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का लाभ ले सकें। हाँ? भागवत की कथा का लाभ जितने ज्यादा लोग ले सकते हैं, जितने ज्यादा श्रवण करते हैं महाराज, उतना ही ज्यादा कथा करवाने वालों को लाभ मिलता है। और आज के समय में सज्जनों, ज्यादा लोगों तक कथा पहुंचाने का एक ही साधन है, क्या? ये महाराज मीडिया। क्यों? अगर लाखों लोगों आ जाए तो न तो आप उतना टेंट लगा सकते, न उतनों को खिलाने की व्यवस्था कर सकते, न रहने की व्यवस्था कर सकते। तो सबसे अच्छा साधन है आज के समय में ये जो कई लोग सोचते हैं महाराज चैनल का पैसा तो फालतू जाता है। फालतू नहीं जाता, आपके कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है ये पैसा। आप जो इतने लाखों खर्च करते हैं, चैनल का थोड़ा सा जो खर्च होता है, उस खर्च से न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को कथा सुनने को मिल जाती है। और उसका लाभ किसको होता है? जजमान को होता है, आयोजक को होता है उसका लाभ, कि महाराज इतने लोगों तक कान में कथा पहुंची। कितने लोगों का आशीर्वाद मिलता है। वही बात यहां लिखी हुई है कि कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कथा पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग कथा श्रवण कर सके। और महाराज इसके बाद में कहा कि कथा का आयोजन करवाएं कहां। कई बार क्या होता है सजनों, घर में जगह नहीं होती,
लेकिन फिर भी आदमी जो है ना घर में ही करवाएंगे। घर में जगह ही नहीं है 5 आदमी बैठने की। कहना ना हमारा रामोड़ी का बापू बोल के गया घर में ही करवा जो। तो रामोड़ी को बापू इतना बड़ा घर तो बना के कौन गयो, इतना लोग ना बैठा सका है। आप कई बार देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे छोटी बुद्धि के, हमारे घर में ही कराएंगे। भैया ये सब काम संकल्प के हैं। जिसके मन में ये भ्रम हो कि कथा सफल घर में कराने से होगी या घर में कराने से मुक्ति होगी, वो भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी बात। हा? इस महात्म्य के 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, तीर्थे वापी वने वापी, सबसे ज्यादा लाभ बताया है तीर्थ में। अपने गांव में 100 कथा कराओ और तीर्थ में 1 कराओ। सबसे पहले तीर्थ, फिर कहा वन, फिर कहा मंदिर, फिर कहा घर। घर तो लास्ट में आया है, पर घर के आगे भी एक शर्त रख दी कि चाहे तीर्थ में कराओ, चाहे घर में कराओ, चाहे मंदिर में कराओ, पर एक शर्त ध्यान रखना। क्या? विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, वहां बैठने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। कोई भी कथा सुनने के लिए भक्त आया तो वो लौटना नहीं चाहिए। ये मन में भाव नहीं आना चाहिए मेरा परिवार का थोड़ी है, ये क्यों आया, ऐसा कभी भाव नहीं आना चाहिए महाराज। क्योंकि जब कथा का आयोजन कोई करवाता है ना, तो सज्जनों कथा का आयोजन करवाने वाला तो परमात्मा होता है, व्यक्ति निमित्त होता है। और एक बात मैं बता दूं, चाहे कितनी भी लड़ाई हो भाई से, एक पड़ोसी के, रिश्तेदार से, मगर कथा एक ऐसी चीज है, आप चाहे शादी में मत जाओ, विवाह में मत जाओ, पर अगर कथा होती है तो चले जाओ, कोई बात नहीं है। मूर्ख है वो व्यक्ति अगर उसके मन में ऐसा आ जाए कि भाई इससे मेरी बनती नहीं है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो आने से उसको देख करके सोचे भाई हमारी बनती नहीं है, क्यों आ गया। वो दोनों ही मूर्ख कहे गए हैं। क्योंकि कथा हो गया, सत्संग हो गया, भगवान का नाम हो गया, वो किसी की वपोती नहीं होती है। ये कथा सत्संग तो सज्जनों ऐसी चीज है जो परमात्मा की कृपा से होती है, और वहां बिना बुलाए जब जाते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। बुलाने से जाने से लाभ तो होता है, पर थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो बुलाने में थोड़ा लाभ बुलाने वाला ले गया ना, जो बुलाता है वो लाभ ले गया, और जो बुलाने वाले का जो लाभ था वो कमीशन भी हम ही को मिल जाता है। इसलिए जो जिसको न बुलाए उसे जानबूझ करके कथा में जाना चाहिए, हाँ, तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो कथा स्थल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ करके महाराज